नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जब हमारे प्यारे नबी को गाली दी थी गुस्ताखी रसूल बाय मौलाना जर्जिस अंसारी। दोस्तों फिलहाल ये जो वीडियो है इसका मकसद बनाने का हमारा ये है कि इस वीडियो जो निपुण शर्मा ने जो बयान दिया था, जो मुस्लिम धर्मगुरु के ऊपर बयान दिया था, उस पर एक मौलवी अपना क्या बयान रखता है और क्या बोलता है, कि वो मीठा बोलता है या कड़वा बोलता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाज़िल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबय जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था लेकिन मर गया, तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं। शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने फौरन कमीज उतार के दे दी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा जिंदगी भर और आपकी बीवी को अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा, जिना की गंदी गंदी तोहमत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज दे रहे हैं। अखलाक का आलम यह था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके आजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लोगों ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, जो रसूल अपनी चादर या कमीज दे सकता है तो वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुजारिश तो कर, रिक्वेस्ट तो कर। अल्लाह के नबी के पास आया बेटा, कहा, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें आप तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाता हूँ। आप अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। और अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तोहमत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर, मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो। अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अज़ाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राईल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, अय मोहम्मद, आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ नहीं करेगा। आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे से कहते हैं, अय अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राईल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया, 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा पढ़ाने से, मैं हट रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था, ये नबी का किरदार था, वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, वरना अल्लाह के रसूल तो जा चुके थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का आलम ये था। आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। 4 व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चलाकर जाऊंगा यहां से वहां? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर इस्तेमाल करता हूं। लेकिन नबी के अखलाक का यह आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जिस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, न जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति ना रसिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका।
ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000-2000 किलोमीटर 1 घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है। जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है। और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और पर्दे की ओट से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा, वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वयरकबुल हिमार, गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था, आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊंटनी पर भी बैठे। और एक ऊंटनी तो वो थी जिसका नाम कस्बा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया और कस्बा ऊंटनी पर कजावा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा पूरा एक उसूल था, एक जाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं, तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊंटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। भाई अगर ये वीडियो देखा जाए तो मतलब कि जिस तरह से जो मौलाना जैसे अंसारी जो बता रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में तो यही लगा था कि ये नुपुर शर्मा के बारे में बता, जो उन्होंने जो बयान दिया है, मतलब जो उन्होंने जो प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जो कमेंट किया था, मतलब उसी का रिप्लाई दिया होगा। जब बाद में जब हमने पूरा बयान सुना, मतलब कि ये लगा कि कुछ ये मतलब अपनी अलग ही स्टोरी बता रहे हैं, मतलब जो ये तरह से जो जलसा करते हैं, मतलब अपनी एक अलग स्टोरी बता रही है। और क्योंकि जो इस वीडियो का टाइटल था, जैसे कि मतलब इन्होंने नुपुर शर्मा के कमेंट पे बताया, पर ऐसा लगा कि उनके कमेंट पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा। हाँ, इन्होंने ये बताया कि किसी बंदे ने मतलब इनके नबी के बारे में गलत बोला था, फिर उनको जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इनके भगवान ने इनको कफन देने से मना कर दिया। जो मौलवी थे, जो इनका जो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, उन्होंने बोला भाई मैं कर तो दूंगा अंतिम क्रियाक्रम, मगर मेरे भगवान ने ही मना कर दिया। इसका मतलब कि इसको जन्नत नसीब नहीं होगी, इसको नर्क नसीब होगा। तो यही से रिलेटेड बता रही कि आप किसी भगवान की बुराई करते हो, चाहे वो हिंदू का है, मुस्लिम का हो, तो आपको लास्ट में या आपकी मृत्यु के बाद आपको ना स्वर्ग नसीब नहीं होगा, आपको नरक ही होगा नसीब। हाँ, मतलब एक तरह से देखा तो इसमें मतलब यही बताया गया कि इन्होंने अगर किसी के मतलब भगवान के बारे में बोलोगे तो उनको मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा, अगर देखा जाए तो इस वीडियो में। और इस वीडियो में उन्होंने बताया, हाँ, मतलब कि आप किसी भी धर्म के गुरु की मतलब उनके जो आस्था है उनकी, हाँ, जिनके प्रति उनको अगर ठेस पहुँचाओगे, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो उनके रिलीजन वालों को उनको बुरा लगता ही है। और बात का जो ये डिबेट की, इनकी जो आपस में डिबेट हो रही थी नुपुर शर्मा जी, उनके मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था और उनको मतलब कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुरा लग गया। हाँ। मगर कुछ अलग पक्ष भी देखा जाए जिसमें कि मुस्लिम लोगों के जो इनके भी लोग हैं, उन्होंने भी कुछ भगवान हिंदुओं के बारे में, जो शिवलिंग के बारे में उन्होंने भी बहुत गलत टिप्पणी करी थी, तो उसका वो भी काफ़ी वायरल हुआ था और ये भी काफ़ी वायरल चल रहा है। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस से बनाएं। नमस्ते दोस्तों।